नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं सिसोली में आज किसान मसीहा बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की 88वीं पुण्य जन्म दिवस है और हजारों की तादाद में जहां किसान पहुंचे, वहीं राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी इस आयोजन में शामिल हुए बाबा टिकैत को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी। तो चौधरी साहब, आज 88वां जन्म दिवस है, एक मिनट रुक जाओ, क्या कहना चाहेंगे बाबा टिकैत जी को, आप कैसे याद करते हैं? नहीं, ये तो हम तो जिस तरह से याद कर रहे तो आज पूरे भारत में टिकैत साहब का 88वां जन्मदिन मना रहे। जनता को भी हमने कह दिया था भाई आप अपने जिलों में मनाओ, ज्यादा खर्च ना करो, ये आदमी भागा दौड़ता हुए, पर फिर भी बहुत आदमी हो रहे तो आज हर जिलों में मन रहा, कहीं छोटा है कहीं बड़े स्तर का। आज का दिन हम ये सोचे कोई किसी पार्टी का नहीं, किसी मजहब का नहीं, कोई राजनीति भी इसमें नहीं, सभी कोई भी आ सके तो कम से कम साल भर में एक दिन तो यू टिकैत साहब का जन्मदिन तो ऐसे उसका शादी की तो मन है जिसमें सब कोई आ जाए, सब आ रहे इसमें, सब अपनी पार्टी के जाति बिरादरी का सब मजहब भूल के और यहाँ इसमें आ रहे, वो अच्छा लगे। ऐसी किसी पार्टी का कोई जिक्र नहीं, विधायक भी आ रहे, सांसद जी भी आए थे, संजीव बालियान जी और भी आ रहे, तो यहाँ से किसी उसका वो नहीं। सबसे बड़ी खुशी की तो यही बात है, तो हम तो यही कहे भाई इस तरह से मनाओ जाओ, एक किसानों की जो आवाज है ये उठती रहे, सरकार है किसानों की आवाज दबाने का काम करे। तो ये यहाँ से सब भारतीय किसान यूनियन के उस्ता या सिसोली की समाधि पर है, इनकी टिकैत साहब की समाधि है जो सिसोली में किसान भवन है, ऐतिहासिक किसान भवन है, यहाँ निर्णय लिया जा तो एक यही जगह बच रही, और तो इस सरकार ने सब तहस नहस कर दिया, कोई पार्टी नहीं, कोई किसी उसकी वो नहीं, तो किसान यूनियन ही है जो एक ये आवाज उठा रही। पिछले कुछ दिनों में विपक्ष के जो बड़े नेता है उनके खिलाफ ईडी की छापेमारी चल रही है, बड़े पत्रकारों के खिलाफ भी अब तो लगातार छापे लग रहे हैं। किस तरीके से पूरे उसको देखते हैं आप कार्रवाई? एक तो है जैसी ईडी की छापेमारी है, ऐसा ही इस सरकार का विरोध हो रहा, एक तानाशाही नहीं चलना नहीं चाहती इस सरकार में, एक तानाशाही की बू आ रही जो अच्छी नहीं है, ये नहीं चाहता। सब सरकार पहले भी रही, आगे भी रहेगी, इसमें कुल मिलाकर ठीक नहीं चल रहा, कोई भी आदमी इससे खुश नहीं है, जो भाजपा से भी ताल्लुक रखे में भी खुश नहीं है। हम भी ऐसी बात, हमने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रखी, पर ये खरी नहीं उतर रही, इसलिए यही है बात भाई, एक ईमानदारी से चाह चलनी, एक तानाशाही ना चला। ठीक है सरकार सख्त जरूर चाह, पर एक तानाशाही रवाई नहीं चाहता, कोई बोल ही ना हो, तो इसमें सुधार करो, जनता के मन की बात लो, किसानों के मन की बात लो, भाई क्या किसानों को दिक्कत है, क्या आम जनता को परेशानी है। सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी पर खरी उतरो, और बस सब यही है, बात ये ठीक रहे। एक नया मुद्दा शुरू हुआ है, 2024 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है। संजीव बालियान जी ने मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनना चाहिए। नहीं, बढ़िया मांग है उनकी, अच्छी सोच है, हमने तो यार पहले भी रखी, इस प्रदेश के 4 हिस्से होने चाहिए, 4 हिस्से हो तो ठीक रहे, एक विकास का कार्य हो। हमारा ये वैसे हो तो भाई घर में बंटवारा हो, एक बार फर्क तो पड़े, कहीं राजधानी बनाने में अरबों रुपए खर्च होंगे, न्यारे न्यारे मुख्यालय बनेंगे, प्रदेश के मुख्यालय बने, जो 4 में बने, इसमें 4 प्रदेश बने, उनके अलग अलग नाम रखे जाएंगे, मुख्यालय में खर्चा तो होगा पर विकास का भी होगा, काफी लंबा है, 1400 किलोमीटर का वो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, तो लंबा तो है, बहुत लंबा है, और विकास की दृष्टि से इसमें इसका बंटवारा जरूर चाह होना, और
विकास होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया। जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाई 9.5 साल वो सांसद रहे हैं, 2 बार केंद्रीय मंत्री रह लिए, लेकिन अब वो विपक्ष के नेताओं की तरह बात कर रहे हैं, अगर वो सरकार के हिस्से है तो प्रस्ताव लेकर क्यों नहीं आते फिर? भाई उसके उसमें नहीं हम कहते, हमें नहीं पता किस उस तरह कहने में क्या है बातचीत। पर एक बात है, जो मांग है, जो मांग है या जायज मांग है विकास के इसमें, हमारी तो यह थी बात, हमने तो ये कहा था दो मंडल, सहारनपुर और मेरठ मंडल, ये हरियाणा में मिलाए जा, जो गंगा है वह सीमा बन जा। एक बार एक मुलाकात हमारी प्रधानमंत्री जी के साथ में भी हमने बात रखी। 36 शुगर फैक्ट्री है इनमें 2 मंडलों में, और हमारी एक तालमेल अच्छी हरियाणा के साथ में तालमेल खावे। एक जो राजधानी है चंडीगढ़, 2 स्टेटों की, पंजाब और हरियाणा की, वो भी हरियाणा की राजधानी उरे बन जा, कहीं करनाल बन जा या कुरुक्षेत्र बन जा या पानीपत बन जा, जहां से यहाँ बने। और ये 2 मंडल, सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल, ये इसमें हरियाणा में मिलाए जा। ठीक है, इस बात का कोई विरोध भी कर सके, मैं भी कुछ नहीं, अपने आदमी है, उनकी सोच है। पर एक जो विकास का वो है बातचीत, ये बड़ा अच्छा रहेगा। ये तो अलग ही हो जाए ना, ये 2 मंडल, सहारनपुर और मेरठ मंडल, तो बहुत बढ़िया वो है। पर किसक है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं, क्या क्या हो करे। हम तो विकास की देखे बातचीत। एक ये यहाँ की लोकल की बात है, एक जो मंसूरपुर रोड है, या सीधे शाहपुर कॉलेज के दौरे को लिकड़ के और सिसोलीपुर, ये शामली जिले में मिल जाए बाजू, एक बहुत सुंदर रूट हो जाएगा, बहुत बढ़िया रूट हो जाएगा। हमने ये मांग रखी। एक रायपुर टेरने से एक रास्ता है, रायपुर टेरना, सागड़ी और कुरावा, और यहाँ को भोरा कला स्कूल के दौरे को जो सुधा सहारनपुर का रास्ता हो जाएगा, एक मिनी हाईवे हो जाएगा ये। हाँ, ये सहारनपुर जाने का रास्ता बहुत बढ़िया रास्ता हो जाएगा। इस क्षेत्र का भी कुछ विकास हो जाए। इस क्षेत्र में कुछ नहीं हो पाया, हम बड़ी महसूस हो यहाँ से। उन्होंने शायद त्यागी जी है, वे श्रीकांत त्यागी या किसी ने, उन्होंने कहा भाई मुंड भर के पुल पता रास्ता हो रहा है, इतनी खराब रास्ता पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होगा। ये यहाँ की अनदेखी हो रही है, कोई भी यहाँ से निगाह नहीं करता। जैसे यहाँ सिसोली एक ऐतिहासिक किसानों की राजधानी बोला जा, तो यहाँ विकास नहीं हो रहा, कुछ नहीं, इसे बिल्कुल पीछे हट गया। और यहाँ से कोई भी विधायक मंत्री कोई भी बने, सब यहाँ इस क्षेत्र की अनदेखी कर रहे, जो सबके सामने है। अच्छा, आज जब हम यहाँ सिसोली में लोगों से हमने बात की, संजीव बालियान जी ने जो मांग उठाई अलग प्रदेश की, लोग कह रहे हैं कि भाई सिसोली को तहसील का वादा उन्होंने किया था पिछले लोकसभा चुनाव में, वो पूरा नहीं हुआ। सिसोली कई और वादे उन्होंने किए, वो भी अब तक पूरे नहीं हुए। नहीं, कहा तो था, जनता भी खुश हो रही थी, उनका स्वागत करा, फिर पता नहीं क्या रही बातचीत। वैसे इनकी जायज मांग है। सिसोली एक 1928 का कस्बा है, और यहाँ से पहले से ही आजादी, तभी पहले से ही आजादी के बाद में भी इस क्षेत्र की बहुत अनदेखी रही, जो आज सब दिख रही है बातचीत। तो ठीक नहीं चल रहा कुछ हिसाब से कुल मिला। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा अभी गरमाया है, चूंकि आप खाप चौधरी भी हैं, उस नाते भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पिछले दिनों मेरठ में जाट महासभा की बैठक भी हुई, जिसमें जाट आरक्षण का बड़ा मुद्दा उठा। कहा गया कि अगले महीने नवंबर में तालकटोरा स्टेडियम में बड़ी सभा जाट समाज के लोग होगी, और फिर मेरठ में एक बड़ी महापंचायत होगी जाट आरक्षण के समर्थन में। तो आप किस तरीके से उस चीज को देखते हैं? भाई हम तो यह बताओ ये बात, हम इस बिरादरी में पैदा हो रहे, बिरादरी का अच्छी बात है, बिरादरी तभी बगल नहीं होना चाहता। हम हमारे पास बहुत और बिरादरों की भी जिम्मेदारी है। हम जाट बिरादरी का ज्यादा नहीं वो कर सकते, उसमें सिर्फ पिता की है बात, वो बिरादरी में रिश्ते नाते हो, और कहीं बिरादरी की बात हो, वह बिरादरी में समाज सुधार की बात हो, हम तो वहां तक किसी में थे, हमारे तक नहीं मिलेगा यू काम। जाट महासभा में जाने का हमारे तो नहीं बनने का काम। हाँ, ये हमारे भरोसा ना कुछ करो अपना, ठीक है, बहुत वो जाने वाले, हम तो उलझ के खड़े हो जाएंगे एक बिरादरी के हो गए। हम तो हर बिरादरी का सम्मान है, हमें हर बिरादरी वाले सम्मान दे, सारी भाई बातचीत। हम तो सब तो बड़ी तो यही महसूस हो, एक
एक ही या 4 दिन पहले जाट महासभा हुई, एक 10 दिन पहले हुई थी। जब ये आपस में ही एक नहीं हो सकते तो ये बिरादरी का उत्थान क्या कर सके। तो सब तो पहले तो फिर ये जाट बिरादरी एक चाह होने, ये कोई वो नहीं है कि ये उसकी, ये वो अध्यक्ष है, ये वो है। तो अगर ये सब एक होकर एक झंडे के नीचे जाट रहेंगे तो हमें भी बुला लो। ये अगर ये थोड़े थोड़े फूट में रहे भाई, ये उस ग्रुप का है, इसका हमें ना बुलाओ भाई, हम नहीं जानेगा उसमें। हाँ, हम जैसे हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लगातार जाट नेताओं को बुलाते रहे, उन्हें भरोसा दिलाते रहे, और 9 साल में जाट आरक्षण कहीं वजूद पे नहीं दिख रहा। इस सरकार में क्या कहोगे आप? भाई एक रही बात, ये तो मुलाकात तो आपकी भी शायद किससे? प्रधानमंत्री से, शायद गृह मंत्री से, आरक्षण को लेकर। नहीं हुई, होती रहे हमारे पे क्या कोई प्रतिबंध है कुछ ऐसा, क्या ऐसी बात है सर? ये आदमी कहते हैं जी, हम तो यही कहे, देश के विकास की बात देखो, जहाँ विकास हो उसका वो करे। ये जाति, इस देश को जाति मजहब के उस मना बांटे। रही इलेक्शनों की बात, भाई हमने 2014 में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करी वह, हम तो नुई चौखा भाई सभी आवा अपना ठीक है, हाथ जोड़ ले, इससे बढ़िया हमें नहीं कुछ भी। ये तो बहुत मुंडा लफड़ा, हमें तो इसमें नुकसान है किसी एक पार्टी का बनकर। सभी आ जाओ, अपना यहाँ से आशीर्वाद ले लो, बात ठीक है। ना हम किसी राजनीति मंच पर जाने के, ना हम किसी पार्टी का प्रचार करने के। मारे लालच में कोई पर्चा पुर्चा ना भरा भाई। मारे उसमें भाई यूनियन वो कहना बिल्कुल, अगर कोई किसी का हो रहेगा तो यूनियन तो इस्तीफा देगा। भारतीय किसान, इसमें बड़ा सुधार करना हमें जी। भारतीय किसान यूनियन तो इस्तीफा देकर जीव किसी पार्टी के प्रचार में प्रसार में जा सके। ये दोनों हाथों में लाडू रखे यूं नहीं चले, इनका हमें भी बहुत ध्यान रखना। ये इन्होंने तो फजीता कर दिया, ये किसान यूनियन में फिर पार्टी के उसमें भी भाई इससे इस्तीफा देकर जब प्रचार में जाओ, जब कहीं आजाद है तो एक ही प्रतिबंध है इन पे। भारतीय किसान ने एक ऐसा मंच है यू जिस पर सब कोई आ सके, किसी पार्टी वाला, किसी कोई मजहब का, कोई वो, एक यू स्वतंत्र यू किसान भवन, एक बिल्कुल स्वतंत्र वो चाह संस्था संगठन कुछ भी कह लो इसे, ये स्वतंत्र चाह, इसमें सब आ जा, इसका गलत इस्तेमाल न करें। 2024 को लेके मान लो किसानों के मुद्दों के आधार पे, जनता की परेशानियों के आधार पे, क्या कोई इशारा इस बार टिकैत परिवार या भारतीय किसान यूनियन नहीं करेगी 2024 के चुनाव में? नहीं, ऐसा इशारा ये 10 साल हो लिए, रुक करोड़ा ही नहीं हो रहा। 10 साल हो लिए, या पश्चिम उत्तर प्रदेश है, गन्ना बेल्ट है, यहाँ गन्ने की राजनीति चले। कहीं थोड़ा सा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उसमें आलू का भी है मामला, बहुत ज्यादा आलू का किसान है वो प्रभावित हो रहा। पर जो है गन्ने की बेल्ट है, यहाँ तो लोगों को गन्ना देख रहा, सब अपनी जमीन भी गिरवी रख के फसल पुगा रहे हम, और इसके यहाँ कोल्ड ड्यू के भाव में जा रही, तो क्या करे। मतलब एक तो देखो, सब मिल्लू पर धरने टिक रहे, सरकारी जो रेट है उसमें गन्ना दे दिया हमने, वो भी नहीं पैसा मिल रहा। पंजाब में 382 का रेट है, शादी के सीजन में 400 को पार हो जाएगा, यहाँ से 350 का है। इनको उम्मीद है 5-7 रुपए बढ़ा भी सके, नहीं भी बढ़ा सकते। तो बिजली के मुद्दे है, काफी गंभीर मुद्दा है ये, बिजली के मुद्दे भी सुलझावे सरकार को। यह जो चाह बात, जो किसान है इन्हें कम रेट पर बिजली दे। आज किसान की हालत खराब है, किसान टूट गया, और इस सरकार में जो हमें उम्मीद थी, इस सरकार में किसान बिल्कुल टूट गया, किसान को कुछ रास्ता नहीं पा रहा। ये तो एक दूसरे को देख के इकट्ठे होकर ठीक रहे बातचीत, तो सब कुछ किसान का लूट गया। तो सरकार के बहुत लंबे हाथ है, सरकार को सोचना, अगर सरकार को अपना 5 एकड़ करना तो किसानों की तो बात देखनी पड़ेगी।
अन्य किसान के वो है, किसान क्या करे, क्या वो इनकी मर्जी है जी। तो किसान अपना फैसला खुद लेंगे। हाँ, किसान को पता, सब है पता, किसान को सब पता, सब जाने। वोट ही अपनी मर्जी तो दे, हमारे कहने तो वोट आट नहीं देते। हाँ, अपनी मर्जी तो वोट दो, इस संगठन को मजबूत रखो। तो 24 का चुनाव बिना इशारे का होगा। हाँ, ये समझ जा, सब समझ लेंगे। तो बड़ी बात चौधरी नरेश टिकैत कह रहे हैं कि किसान परेशान है। गन्ना किसान की ये बेल्ट पूरी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। गन्ने का भाव कई सालों से नहीं बढ़ा, इस बार सरकार से उम्मीद भी है। और कह रहे हैं कि किसान अपनी परेशानियों को लेकर खुद 2024 के चुनाव में अपनी दिशा तय करेगा। इस बार टिकैत परिवार या भारतीय किसान यूनियन का कोई इशारा इस चुनाव में देखने के लिए नहीं मिलेगा।